Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here today's biology class, which is organized for standard 9th. And for standard 9th, today we are going to discuss about the type of connective tissues. So कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स की चर्चा करेंगे और इसके एक टाइप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की विधिवत चर्चा करेंगे। मतलब पिछली क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स होते हैं इनका बंटवारा कैसे होता है? तो बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो आपको पता है कि ग्राउंड लेवल जो होता है किसी भी टिश्यू का जो ग्राउंड सरफेस होता है वो उसकी मैट्रिक्स होती है, उसकी सतह, उसकी संरचना। एक तरह से सेल के हिसाब से साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मैट्रिक्स the connective tissues are of 3 types. How many types? 3 types. The number 1 is connective tissue proper. मतलब अच्छे तरीके से connective tissue है, connective tissue proper. Number 2 is dense connective tissue, and the third one is specialized connective tissue. नाम से ही स्पष्ट है। एक है कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आपको दिखेगा कि एक वेल मेंटेन तरीके का है। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उसमें वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, एक दूसरे पे पैचअप होगा, मगर मगिंग अप उसमें ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। और तीसरा है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिनका निर्माण कुछ एक स्पेशल फंक्शन के लिए किया गया है। तो लेट अस हैव अ लुक द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये कैसा होता है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, मोर मैट्रिक्स, लेस फाइबर। यानी कि आपको मालूम है कि कोई भी जो टिश्यू बनता है वो सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स 3 चीजों से मिलकर बना होता है ना? तो जो इसके टिश्यूज होंगे या उनकी जो सेल्स होंगी वो लूजली अटैच्ड होंगी, लूजली पड़ी होंगी एकदम अच्छे तरीके से। तो the cells of connective tissue proper are loose connective tissue, okay, loosely attached on the surface of this type of tissue, which is occupying more matrix. मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होगा लेकिन फाइबर की संख्या कम होगी। चलिए, अब ये किस चीज से बना होगा? तो 3 चीज से बना होगा। पहला, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि एकदम लूज मोड में इधर उधर पड़े रहेंगे। दूसरा फाइबर्स होंगे, तीसरा मैट्रिक्स होगी। इसकी चर्चा तो हमने कर दी अभी, है ना? फाइन। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप की चर्चा। तो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 प्रकार का होता है। पहला एरियोलर और दूसरा एडिपोज। फाइन, वन बाय वन वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के केस में हमें इतना मिला कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है हमारा, ये वो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो 3 चीज से मिलकर बना है। पहला, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। दूसरा, सर्टेन काइंड ऑफ मैट्रिक्स एंड सम फाइबर्स। ठीक है, जिसमें कि सेल्स जो होंगे वो ऐसे ही लूजली अटैच्ड होंगे, एकदम वेल मेंटेन तरीके से आराम से पड़े होंगे। हाँ, मैट्रिक्स जो होगा उसकी संख्या अधिक होगी, वो ज्यादा मोर मैट्रिक्स वाला सरफेस होगा, लेकिन फाइबर्स बहुत कम होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें तो उसमें 2, एक एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए,
पॉइंट नंबर 2, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें क्या है, तो भाई डेंसिटी बहुत ज्यादा करने के लिए क्या होगा, पहले वाले में जो फाइबर लेस है उसकी संख्या इसमें ज्यादा हो जाएगी, तो मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कम हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा मैट्रिक्स था वो कम हो जाएगा और फाइबर्स जो कम था वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ये जो सरफेस है टिश्यू का वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, इनके एग्जांपल्स हैं, इनके टाइप्स, तो डेंस इररेगुलर एंड डेंस रेगुलर। अब डेंसनेस जो है उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से रेगुलर फाइबर्स के साथ अगर होगी, मोर कनेक्टिविटी ऑफ फाइबर्स इन a regular shape, regular mode, then it is dense regular, whereas if it is in irregular mode, इधर उधर फेंका हुआ है, then it is dense irregular. Fine. And the last one is specialized connective tissue. नाम से स्पष्ट है, स्पेशलाइज्ड माने स्पेशलिटी लिया हुआ होगा। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस तरह का, स्केलेटन हमारा आपका, और दूसरा क्या, वैस्कुलर। तो स्केलेटन में क्या, दो टाइप, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स एंड मिनरलाइज्ड, ठीक है। एक वेल मेंटेन मैट्रिक्स स्टैंडर्ड होगा और दूसरा मिनरलाइज्ड होगा, मतलब आराम से है, उतना वेल मेंटेन तरीका नहीं है। तो इसका एग्जांपल जो है स्केलेटन का, वो कार्टिलेज एंड बोन। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि एकदम ऐसे, ठीक है, नो मूवमेंट नथिंग, और मिनरलाइज्ड का मतलब है कि स्ट्रेचेबल मूवेबल। तो स्टैंडर्ड स्केलेटन में आ जाएगा आपका बोन और मिनरलाइज्ड में आ जाएगा आपका कार्टिलेज। हम अपने बॉडी को ऐसे ऐसे मूव करते ना, हाथ को इधर उधर करते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, यानी कि मूवेबल है ना। तो ये चीज हो गई। अब आया वैस्कुलर। तो वैस्कुलर में लिक्विड एंड फाइबर। ये वैस्कुलर्स कैसे होते हैं, तो एक तो फाइबर्स के होते हैं और दूसरे लिक्विड टाइप होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल के रूप में होते हैं, तो ये लिक्विड में आ जाएगा बोन, ये सॉरी ब्लड, लिक्विड में आएगा ब्लड और फाइबर में आ जाएगा लिम्फ। तो इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, है ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू डेंस एंड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अब आज हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो दो टाइप हैं, एरियोलर एंड एडिपोज, उसमें से एरियोलर टिश्यू की चर्चा करेंगे। टोटल कितने हुए, टोटल थ्री टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, dense connective tissue, specialized connective tissue, including all, each having connective tissue proper having 2 types, dense having also 2 types, total 4, and the specialized having 4, skeleton, vascular 2 types. So there are total 6 subtypes of these 3 types. So once again recall, connective tissue proper is of 2 types, areolar and adipose, fine. Dense connective tissue also of 2 types, regular and irregular, whereas specialized connective tissues found for special kind of function, it is also of 2 types. Number 1 is skeleton and number 2 is vascular. So today we will discuss the first portion of the first part, that is connective tissue proper's first type, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम देख लेते हैं। क्या है, आपको पता है कि दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ये काइंड है, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो 3 फीचर्स हैं वो तो होंगे। पहला फीचर क्या है, लूजली अटैच्ड सेल्स। तो ये देखो सारे सेल्स लूजली अटैच्ड हैं।
दूसरा है मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा मैट्रिक्स है और फाइबर्स कितने हैं, बहुत कम है। तो ये चीजें तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें अब कहां क्या क्या है मैट्रिक्स पे जरा ये देख लेते हैं। दिस इरेगुलर शेप इज कॉल्ड मैक्रोफेज। दिस इज द कोलेजन फाइबर, आप देख रहे हैं बहुत कम स्पेस में है। दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट ओवर वेयर द कोलेजन फाइबर्स इज अटैच्ड and over here this is the mast cells. So this, in this figure, areolar connective tissue, it occupies 4 main components. Number 1 component is macrophage, thereafter second one is collagen fiber, third one is fibroblast and the fourth one is mast cell. ठीक है, तो ये इसका फिगर हो गया। चलिए अब प्रेजेंस, फंक्शन और सिग्निफिकेंसेस क्या क्या होती हैं, किनका क्या यूज है। माइक्रोफेज है तो क्या है, कोलेजन फाइबर्स है तो क्या है, मास्ट सेल्स है तो क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है तो क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स, व्हाई आर दे प्रेजेंट इन सच फिगर ऑफ एरियोलर टिश्यू, व्हाट्स देयर रोल, फंक्शन, व्हाटएवर। तो आइए, तो सबसे पहले एरियोलर टिश्यू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में कि इट इज अ काइंड ऑफ लूजली अटैच्ड मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर विच इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। हमारे स्किन और हमारे मसल के बीच में पाया जाता है एक जगह। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो भी ब्लड की वेसल्स हैं, नलियां हैं, वो और नर्व्स के बीच में पाई जाती हैं। एंड फाइनली बोन में। तो कहां कहां होगा, 3 जगहों पे होगा। कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक तो बोन मैरो में पक्का होगा, दूसरा ब्लड का जो वेसल है और जो हमारे नर्व सेल्स हैं उन दोनों के बीच में होगा, और तीसरा स्किन और मसल के बीच में पाया जाएगा। कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब इसका काम क्या है भाई, तो फंक्शन है कि इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। पहला काम क्या है, ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को भरता है। तो जो हमारा स्किन और मसल है दोनों अटैच्ड है ना, मसल्स और स्किन दोनों अटैच्ड है। ये हमारे मसल्स हो गए और ये हमारा प्रॉपर स्किन हो गया। तो मसल और स्किन के बीच का जो एक लेयर होगा उसको फील करेगा कौन, एरियोलर टिश्यू, उसको अटैच कराएगा, ठीक। बोन मैरो के बीच में जो जो इंटरनल स्पेसेस होंगे उसको फिल करने का काम करेगा कौन, एरियोलर टिश्यू। जस्ट आफ्टरवर्ड जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड की नलियां हैं, एंड द नर्व्स, और जो हमारे नर्व्स हैं, उन दोनों के बीच के स्पेसेस को कौन फिलअप करता है, तो ये एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब सवाल उठता है कि दूसरा फंक्शन क्या है, तो सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी तो देगा। सपोज दिस इज स्किन एंड दिस इज मसल्स, तो स्किन और मसल को अटैच करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, तो इन दोनों सेल्स को ये अटैचमेंट भी तो देता है, सपोर्ट भी तो देता है। तो इट सपोर्ट्स द ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो इन द केस ऑफ दैट काइंड ऑफ डैमेज इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ वुंड। हमारी स्किन अगर रप्चर्ड हो जाती है, देन बाय द टाइम इट इज बीइंग healed of the wound or whatever the rupturedness, जो भी रप्चर्ड कंडीशन होता है जिसकी वजह से वुंड यानी कि घाव हो जाता है, उसकी हीलिंग होती है, घाव भरता है, इट इज बीइंग हेल्प्ड बाय एरियोलर टिश्यू। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है हमारा, ये 3 जगहों पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ, एक तो बोन मैरो में एकदम पक्का, बोन मैरो में, दूसरा ब्लड वेसल और नर्व सेल के बीच में, और तीसरा स्किन और मसल, स्किन मसल के बीच में, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स के बीच में, एंड बोन मैरो, इन 3 जगहों में पाया जाता है। अब ये पाया जाता है तो
करता क्या है? तो इट फंक्शंस टू अटैच द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, दोनों को अटैच करके रखता है जिसके बीच में पाया जाता है, सपोर्ट देने का काम करता है, और इफ इज देयर एनी काइंड ऑफ और देयर इज एनी काइंड ऑफ रप्चर्डनेस और कोई अनवांटेड अनइवन इंसिडेंट हो गया तो उसमें वुंड हीलिंग का काम करता है, उसको रिपेयर में मदद करता है। नाउ द थिंग इज दैट कि इतनी सारी बातें हो गई एरियोलर टिश्यू के बारे में कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या कार्य करता है, लेकिन व्हाई डज या व्हाई डू वी से सच काइंड ऑफ टिश्यू एज एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एरियोलर टिश्यू की बात है कि ये जो टिश्यूज होते हैं दीज आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से चौड़े में फैले होते हैं पूरे बॉडी में, हर जगह, क्योंकि नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स हर जगह हैं। बोन मैरो तो है हमारे बोन में, हर जगह जहाँ जहाँ बोन है, और स्किन और मसल तो है ही, तो पूरे बॉडी में इसका वाइडली स्प्रेडेशन होता है। थर्ड, उसके बाद है कि इसके बीच में जो ये गैप फील करता है तो ये क्या करता है? मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है? और ये जो मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होता है। फाइन। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देयर विल बी अ काइंड ऑफ गैप। व्हाट? गैप। Such gap is called areola. One gap areola, more than one gaps areolae. तो ये जो बनावट होती है एरियोलर टिश्यू की, उसके मैट्रिक्स पे इंटरसेलुलर स्पेस के कारण, गैप जनरेट होने के कारण, उसके कारण, यानी कि सच काइंड ऑफ टिश्यू possessing itself a huge amount of, a large amount of intercellular space or gap among them. That's why due to this gap or intercellular space, such kind of tissue is called areolar connective tissue, because such gaps or spaces are called areola or areolae. Clear हुआ? Fine. चलिए, अब ये जो एरियोले होते हैं ये किस किस रूप में होते हैं? तो ये आपको फाइबर्स के रूप में हो गए, सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में हो गए, फाइबर्स के बीच में भी गैप होता है, मैट्रिक्स में भी गैप होता है, तो ये हो गया। अब जो ये फाइबर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, क्या पूरे में पाए जाते हैं? नहीं, बहुत कम, वो भी इलास्टिक फाइबर्स जो इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं, सच काइंड ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट। बाकी कोई भी रेटिकुलेटिव फाइबर्स या कोई और फाइबर्स नहीं पाए जाते। ठीक। मास्ट सेल्स, अब आपको वही जो हमने आपको यहां बताया, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं और एक से अधिक पाए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन मोर इन नंबर, ऐसा नहीं कि ओनली वन, ठीक है? और ये एरियोलर टिश्यूज के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपने इसके फिगर में माइक्रोफेज, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल के बारे में देखा, लेकिन ब्लड वेसल्स की चर्चा तो हमने की है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इट इज ऑल्सो फाउंड, और नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं, नर्व सेल्स भी पाए जाते हैं। तो बाय दिस टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट kind of connective tissues, a short comparative analysis of all the kinds of connective tissues, which are connective tissue proper, dense connective tissue and specialized connective tissues, as well as the well-maintained analysis of the first part of the connective proper tissue, that is, or the connective tissue proper, that is areolar connective tissue. What is the figure of areolar connective tissue? What are the components of these areolar connective tissues?
There are 4 components. We have discussed about all these. Afterward, what is the presence, where are these cells are found, as well as what is the function of areolar connective tissue. Why do we say such kind of connective tissue as areolar connective tissue? And finally, what are the significances, what are the things present in it, जो कि इनकी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं. तो by this, our today's class is being over right now. Later on, in next class, we will discuss about other topics. Thank you.